तो मेरी लाइफ में इन दोनों शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। एनीवेज, जैसे यार भगवान भरोसे हूँ, बस इतना ही बोल सकती हूँ। एलियन टाइप का मौसम हो रहा है, लंबा लंबा। हमको क्या बताएं, परेशान कर देते हैं ना। हमको तो लगता है इधर हमारे पुराने जो 8-8 साल पुराने, फिलहाल ऊपर जाके उनको काम समझा के आई हूँ। एनीवेज, एक और खुशखबरी सुनाओ, हमारी मैडम माया कल भी नहीं आई थी। बहाना राशन लेने जाना है और मुझे रात पारियों पर जो कुछ भी मेरा रूटीन रहता है वो मैं ईमानदारी से आपसे शेयर करती हूँ। एंड आई होप मेरी जो ओरिजिनलिटी है उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब आपको मेरे व्लॉग्स में दिखता होगा और आपको अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि आजकल सब कुछ स्क्रिप्टेड और पेड चल रहा है। तो मेरी लाइफ में इन दोनों शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। एनीवेज, जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले 1 साल में मेरे शॉर्ट्स को प्यार दिया वो अलग बात है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, तो मैं नहीं 3000 घंटे और 4000 घंटे का क्राइटेरिया पूरा कर पाई। मैं लाइव्स नहीं करती थी। मैं मुश्किल से 2-3 लाइव्स मैंने किए होंगे पूरे साल में। आप देख सकते हो मेरा रिकॉर्ड। तो फ़िलहाल बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ढेर सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट किया करो एंड शेयर कर दिया करो, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, मजबूती मिले। और हर तरीके के व्यूअर होते हैं, कुछ वल्गैरिटी देखने वाले ही होते हैं, कुछ नाच कूदना देखने वाले होते हैं, कुछ खाली चेहरा निहारने वाले होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इंसान की बहुमुखी प्रतिभा के कायल होते हैं। और अगर ईश्वर ने मुझे बहुमुखी प्रतिभा दी है तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मुझ पे छोड़ा है। तो जितना हो सकता है और जितना किस्मत, मौके, ज़िंदगी, मेहनत, नीयत और हेल्थ साथ दे रही है, उतनी जी जान से मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी कर्म करना मेरे हाथ में है। मेरी मेहनत भगवान को और लोगों को दिखेगी तो उसका परिणाम भी मुझे अवश्य मिलेगा। एनीवेज, एक और खुशखबरी सुनाओ, हमारी मैडम माया कल भी नहीं आई थी। बहाना राशन लेने जाना है और मुझे परसों रात को मैसेज करके बताया 9:30 बजे कि मैं नहीं आऊँगी, राशन लेने आना है। उसके बाद कल रात को भी ऐसे ही टाइम पे 8:30-9 बजे उनका मैसेज चमका कि भाभी हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो हम कल भी नहीं आएंगे, हमें राशन मिलना नहीं है। तो मरो, एक तो घर में काम हुआ है रिपेयर का, वैसे 12 बजे हुए थे। उसके बाद पूरा कल तो खैर इन्होंने जानते हैं मुझे झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत है, झुकने में, तो इन्होंने खैर हाथ के हाथ एटलीस्ट झाड़ू लगा दिया था, पर फिर भी एक बारीक वाली सफाई होती है ना। आज सारा करा है, पहले ही दवा खा ली थी दर्द की, और मेरे कंधे और हाथों में तो मैंने बोला ना मैं कैसी हूँ, भगवान भरोसे हूँ। और क्या ही बताऊँ, जय श्री राम, जय बजरंगबली, गिव मी मोर पावर। हन्नू भाई, माता रानी थोड़ा ज़्यादा ताकत दो। हो नहीं रहा है मेरे से, राशन आया हुआ है वो सब डालना है, बहुत काम है यार। कैसे शूट करूँगी, क्या करूँगी, कैसे काम करूँगी, कुछ नहीं पता है। तो लेकिन देखो नया पेड़ वो चला गया, गुलाब के कितने अच्छे पौधे थे वो चले गए। पेड़ है लाना, अरे गुलाब के पौधे चले गए भैया। हम बाल्टी किसी तरह उठा लाए हैं बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से तो बिल्कुल वजन नहीं उठा सकते। तो वो कंपोस्ट जो है प्लीज़ डाल दीजिएगा ऊपर, बाकी तो गैया को डाल दे रहे थे हम। और कंपोस्ट वो अगर तैयार हो गया हो ना तो ऊपर शेड के नीचे सोलर के रख दीजिएगा, क्योंकि वो बारिश में भीग के फिर ख़राब हो जाएगा। और दादा दोनों लोग मिलके थोड़ी सफाई कर देना। हमको बहुत परहेजी है, डॉक्टर ने झुकने को मना किया, भारी नहीं उठा सकते, एलर्जी अलग है, धूल मिट्टी काम नहीं कर सकते, ये जानते सब हैं, मगर तब वो भाभी परेशान कर देते हैं। भैया हमारे पुदीने भी देख लीजिएगा, जहाँ रखना हो, क्योंकि मौसम बदल गया है ना, इसीलिए हमने नेट नहीं हटाया। नेट थोड़ा ये ऊंचा कर दीजिएगा, एकदम सर को आ रहा है बारिश के पानी से। हाँ, वो बांस टेढ़ा हो गया है ना, बांस सीधा कर देंगे तो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा।
बड़ी दिक्कत हो गई। इधर के कोई पौधे गए हैं ममटी के? हमको तो लगता है इधर हमारे पुराने जो 8-8 साल पुराने बेला वेला के पौधे हैं वो भी गए। घास कटिंग कर दीजिए। कई गमलों में तुलसी बिल्कुल मर गई है, तुलसी का निकाल के ये टिन शेड पे रख दीजिएगा, ठीक है? हम आपके भैया से सहरवा देंगे। अगर कल आज गए होते ना, घास कटिंग कर दोगे तो हमको धूप कैसे मिलेगी? एक में काट दो, एक छोड़ देंगे, बाकी एक छोड़ दो फिर, या दूसरे में लगा दो, किसी और गमले में लगा दो। इतने बहुत है वो वाली छोड़ दे। असल में पूजा नहीं कर पा रहे ना महीने भर से, और बारिश में बढ़ गया, बारिश का पानी पड़ के। छोड़ दे पूजा के लिए। एक छोड़ दो कि हमको रोज धूप मिलती रहे। ये घना हो गया, इसको 2 गमले में कर दो। ये घास बड़ा काट रही है, बहुत तो है। तो एक डंडी काटो, हरा वाला छोड़ दो, हाँ सूखा वाला काट दो। अरे जब मरने को आती है तो बिल्कुल मर जाती है दादा। वो तो हम समझदारी काम करे थे कि आपसे कहे थे 2-3 गमलों में जमा दो, तो वो चलता रहा हमारा हिसाब किताब। उसके बेला के चले गए ना कई पौधे। बेला का तो आप लाके लगाओगे। इतने गुच्छे गुच्छे फूल निकलते थे मेरे बेला में, सीजन का टाइम है ये। और सुनिए, इधर भी देख लीजिएगा, 2 मेरे ख्याल से तुलसी के पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। इधर भी सूख गया है तुलसी का। ये सब निकाल के इधर ऐसे नीचे वाले पन्नी के ऊपर रख दीजिएगा, तो आपके भैया से हम सहरवा देंगे। इधर उधर नहीं फेंकी जाती तुलसी। बीज डाल दो इसी में, नया पौधा हो जाएगा। हाँ बना करना दादा इतना लंबा छुट्टी, क्योंकि आपका भी खेत का धान वान का टाइम है, मुझे पता है छुट्टी मारोगे। अब सोमवार को हम आ जाएंगे सुबह। क्या बताइए दादा। ये वाला तो मुझे लग रहा है बदलने वाला हो गया। ये नहीं बदले थे क्या कनेर का? भैया हम आपसे एक बात कहें, ये जो खजूर वाला ये पाम ट्री है, इसको तुम कहीं फ्री में जाके लगा दो, हमको 1 पैसा नहीं चाहिए। कितने लोगों से पूछो, किसी पार्क में लगवा दो, वो लोग तो पैसा दे दे लगवाते हैं। इतने बड़े बड़े पार्क हैं। ये गमला हमको खाली करके दे दो, इसमें ये पौधे कुछ कनेर वनेर के कर दें। अब क्या आना, एक नीली अपराजिता लेते आना। ये कौन सी है? तो नीली नीली है, लेकिन वो इतने फूल नहीं दे रही है। जब देखभाल ही नहीं होगी फूल कहाँ से देगी दादा। आज दिखी है इतनी दिन बाद एक नीली अपराजिता मुझे। है तो सब हमारे पास भगवान की कृपा से, और जब देखभाल नहीं होगी तो हर चीज़ बर्बादी होगी। हाँ सुनो, इनको आप करो गुड़ाई वुड़ाई काम, इनको सफाई पे लगाइए। ये देखो एक अपराजिता ये भी है ना लगाए हो, नीली है सफ़ेद है। ये इसमें देखो संतरे के ये नींबू वाले पेड़ पर चढ़ रही है। और पुदीना को कहाँ रखना है कि धूप और सब हवा मिले, वो चेक कर लीजिए जहाँ रखी हुई है उस साइड। आप देख लो भैया, आपको ज़्यादा पता है, हमको इतना नहीं पता है। कहाँ कहाँ शाम के टर्न में मैंने इस रूम की, लिविंग रूम की बेडशीट चेंज की, थोड़ी और सफाई वगैरह भी की, जो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि पीछे बैकग्राउंड स्कोर बहुत था, बच्चे खेल रहे थे एंड चैंटिंग्स प्ले हो रही थी, तो मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। कुछ करने का मूड ही नहीं हो रहा था, ना मैंने किचन समेटा, ना मैंने बर्तन उठाए, नहीं हो रहा था। और घर की कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट थी उसमें भी मैं ब्रेड भूल गई। कुछ मेडिसिन नहीं थी बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो लेके आई। और क्या दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा से। कभी कभी आपका मन नहीं करता है उठकर कुछ करने का, बात तबीयत की नहीं है, बात बस मूड की है, और मूडी तो मैं बहुत हूँ।
एनीवेज मेरा इजी ख़त्म था, तो इजी का ना बड़ा ना छोटा ना रिफिल कुछ मिला नहीं मुझे अपने घर के पास। तो ये विप्रो का प्रोडक्ट है, सेफ वॉश के लिया। मेरा कॉलिन बिल्कुल ख़त्म था, उस दिन गिर गया बेटी से। और पोहा बिल्कुल ख़त्म था, ये सब ब्रेकफास्ट के आइटम ज़रूरी होते हैं। मेरा फेस वॉश ख़त्म था, तो मुझे लैक्मे और एक दो कंपनी का आयुर्वेदिक और इनके अलावा कुछ सूट नहीं करता। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज जेम्स का लिया ब्लॉग इसी तक करते हैं और एक पेपर सोप अपने एंड पर्स मिलती के हूँ लिए आपसे एक लिया। नए दिन That's नई it, बस उम्मीद और ये नए है। ब्लॉग के साथ। टिल देन और क्या, हाँ अविनाश एक फ्रूट केक लाई थी छोटा वाला ब्रिटानिया का, पर वो मैं और बेटू खा गए तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो एनीवेज रात का डिनर बनाने के लिए हो रही हूँ लेट और बेटू के गाने चल रहे हैं। आई डोंट नो, क्या पता मुझे वॉइस ओवर करना पड़ जाए। खाने में है दही वाली लौकी और रोटी, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत विचित्र प्रकार का एलियन टाइप का मौसम हो रहा है। बारिश, बादल, गर्मी, सब कुछ वन बाय वन। तो बारिश क्या हुई सुबह कुछ पता नहीं, पर उमस इतनी ज़्यादा बढ़ गई पूरा दिन कड़क धूप निकलने से कि दिल घबरा रहा है। तो मैं बिल्कुल 7 सवा 7 बजने का वेट कर रही थी कि फटाफट से मैं ये सब काम समेटूं और खाना बनाऊं। सॉरी, मिलेगा नहीं, मिल चुका है। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ या किसी नई लाइव में कुछ नए शॉर्ट्स लेके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, अविनाश जी।